श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रस्सी के बंधन से दाम बंधन से छूट गए थे, नंद जी ने मुक्त करा दिया था, वहाँ तक मैंने बताया। आगे की बड़ी मनोहारी लीला है। भगवान की सारी लीला मनोहारी ही है। उलूखलम विकरसंतम दामना बद्धम स्वम आत्मजम विलोक्य नंदः प्रहसत बदनो विमोचहा। नंद जी ने देखा उल्लू दाम में बंधे हुए तो हंस करके उन्होंने उनको छुड़ा दिया, बंधन खोल दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, है ना। ये गोपियाँ इनके साथ बड़ा खेल करती हैं। गोपी भी अस्तोभितो, अस्तोभित माने फुसलाना, बहकाना, बहलाना, है ना। तो गोपी भी अस्तोभितो अनृत्यत भगवान बालवत क्वचित। कहीं कहीं तो भगवान बाल कृष्ण भगवान को ये गोपियाँ बहला फुसला करके नचाती हैं। हाँ, अपने सामने कि नाचो तो ऐसा करेंगे, है ना, बहला फुसला करके। गोपी भी अस्तो भी तो अनृत्यत भगवान, भगवान भी नाचते हैं बालवत, बालक की तरह, साधारण बालक की तरह भगवान नाचते हैं। उदगायत क्वचित मुग्धा, कभी कभी ये मूढ़ बन करके, अज्ञ बन करके उन गोपियों के कहने पर गायन करते हैं। उदगायति क्वचित मुग्धा तदवसो दारुयंत्रवत। दारुयंत्र कहते हैं कठपुतली को, है ना। इस तरह गोपियों के हाथ के एक कठपुतली बने हुए हैं। इतने नहीं भैया, कहे बिभरति क्वचित आज्ञप्तः पीठक उन्मान पादुकम बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिम आवहन। बिभरति आज्ञप्तः, बिभरति क्वचित आज्ञप्तः पीठक उन्मान पादुकम। कभी कभी गोपियाँ उनको आज्ञा देती हैं। बिभरति क्वचित आज्ञप्तः, क्या पीठक वो पीढ़ा उठा लाओ,
इसको यहाँ उठा लाते हैं। उन्मान, एक पसेरी दुसेरी जो भी है, तौलने का जो यंत्र होता है ना, बाट, उसको उन्मान कहते हैं। तो उनके कहने से दुसेरी भी उठा लाते हैं। पादुकम, उनकी पादुकाएं भी उठा के ले आते हैं। गोपी भी विभर्ति क्वचित आज्ञप्ता पीठक उन्मान पादुकम। और कभी कभी तो कहे बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम प्रीतिम आवहन। स्वानाम प्रीतिम आवहन, अपने लोगों को सुख प्रदान करने के लिए। स्वानाम प्रीतिम आवहन, अपने लोगों का प्रेम दिखाने के लिए। बाहुक्षेपम च कुरुते, अपने हाथ से अपने ही ताल ठोकने लगते हैं, ताल ठोकने लगते हैं। रसखान जी ने बड़ी बड़ी सवैया लिखी हैं ना। नारद से सुख व्यास रवे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे। दाही अहीर की छोहरियां सचिया भरी छाछ पे नाच न जावे। हमको ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ये सबसे अच्छा है। दाही अहीर की छोहरियां सचिया भरी छाछ पे नाच न जावे। सारा निष्कर्ष इसमें आ जाता है। किसी तरह से पहला फुसला के, उनको ऐसा करके, उनको आनंद लेने के लिए भगवान से दुनिया भर की लीलाएं कराती हैं। और भगवान भी क्या करते हैं? दर्शयन् तद विराम लोक आत्मनो भृत्यवस्यताम् ब्रजस्य उवाह वै हरसं भगवान बाल चेष्टितैः। भगवान अपनी बाल चेष्टाओं के द्वारा, बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा, है ना, बालकों को जो चेष्टाएं ऐसी लगती हैं कि बालक ऐसा ऐसा करते हैं, उन्हीं कार्यों के द्वारा, उन्हीं कृत्यों के द्वारा भगवान बाल चेष्टितैः ब्रजस्य हरसं उवाह। इन ब्रज जनों को, ब्रज में रहने वाले ब्रज निवासियों को बड़ा हर्ष प्रदान करते हैं। हर्ष प्रदान करने का कारण क्या है? तत्विदाम लोक, जो इस रहस्य को जानते हैं, इस रहस्य को जानने वाले लोग अवश्य जानते हैं कि आत्मनो भृत्यवस्यताम दर्शयन्। इन लीलाओं के द्वारा भगवान दिखाते हैं कि आत्मनो भृत्यवस्यताम दर्शयन्, कि भगवान सेवकों के अधीन है, ऐसा दिखाते हैं, है ना। इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान ये सारा लीलाएं कर रहे हैं। दर्शयन् तत्विदाम लोक आत्मनो भृत्यवस्यताम्। एक बार की एक लीला और आती है, सिर्फ 2 श्लोक में व्यास जी ने इशारा दिया है उसका। क्रीणीह भो फलानि श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः फलार्थी धान्यम् आदाय ययौ सर्व फलप्रदः। एक बार की बात है कि फल बेचने वाली एक स्त्री आई और कहती है, क्रीणीह भो फलानि, फल ले लो, फल ले लो। ऐसा बेचते हुए एक फल वाली आई। क्रीणीह भो फलानेति श्रुत्वा, सुन करके, अच्युतः, अच्युत भगवान श्री कृष्ण जी कौन है? सर्व फलप्रदः, सभी प्रकार के फल प्रदान करने वाले अच्युत भगवान श्री कृष्ण जी सत्वरम, बड़ी शीघ्रता से, बड़ी तेजी से उठे। क्यों उठे? फलार्थी, उन्हें फल लेना था इसलिए उठे। और गांव में कैसा होता है? कहीं कुछ अनाज लेते जाओ, दे दो, फल ले लो। गांव में ऐसा खूब होता है। तो कहते हैं फलार्थी धान्यम आदाय, अपने दोनों हाथों में से गल्ला जो भी गेहूं चावल रहा उसको भर लिया। धान्यम आदाय, अपने दोनों हाथों में वो धान्य लेकर के चले। फल विक्रयणी तस्य
जो फल बेचने वाली थी, तस्य कृष्णस्य च्युत धान्यम, छोटे छोटे हाथ, वो भी भरा, रास्ते में ही गिर गया, बड़ी तेजी से चल रहे हैं। तो फल बेचने वाली ने च्युत धान्यम, जिनके हाथ का धान्य गिर चुका था, उस हाथ को भी करद्वयं फलैः अपूरयत्, उस विक्रेता उनके दोनों हाथों को फल से भर दिया। क्या भगवान कभी खाली जाने देंगे? रत्नैः फलभाण्डम् अपूरिचा, उस फल बेचने वाले की टोकरी को भगवान ने अपने प्रभाव से रत्नों से भर दिया। रत्नैः फलभाण्डम्, फलभाण्डम फल की टोकरी है, अपूरिचा, रत्नों से भर दिया। रत्नैः अपूर्यमाणम्, समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरी लीला है। सरित्तीरगतं कृष्णं भग्न अर्जुनं अथ आह्वयत रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैः वृषम्। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की सूत्र भर दिया हुआ है। बाल लीलाएं देखनी हो तो मैंने बताया अन्य शास्त्र हैं, उनमें आप देखिए, यहाँ सूत्र भर दिया है। सारी लीलाएं उन्होंने एक श्लोक दो श्लोक में सब पूरी की हैं। सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनम् अथ आह्वयत रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैः वृषम्। कृष्णं, कौन से कृष्ण? भग्नार्जुनम्, जिन्होंने अर्जुन वृक्ष को तोड़ डाला है। अर्जुन के वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान कृष्ण, रामं च, और बलराम जी, बालकैः वृषम्, और बहुत सारे गोपाल ग्वाल बाल, बालकैः वृषम् क्रीडन्तम्, इन सब के साथ खेलते खेलते सरित्तीरगतं, जमुना जी के किनारे चले गए। सरित्तीरगतं, कुछ देर हो गया खेलते खेलते। रोहिणी देवी अथ आह्वयत, रोहिणी जी आई, उन्होंने बुलाया कि बच्चों आ जाओ, बेटो आ जाओ, लेकिन ना उपेयाताम यदा आहूतो, क्यों? क्रीड़ा संगेन पुत्रकौ, दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम, दोनों कृष्ण, दोनों और बागवाल बालों के साथ खेल में इतने मस्त थे कि आहूतो ना उपेयाताम, बुलाने पर भी नहीं आए। आहूतो न उपेयाताम, रोहिणी जी अक्सर जब कोई का बात होती तो यशोदा जी को जाके बताती। यहाँ भी वही किया, कहीं हमारे बुलाने तो आए नहीं, तो कहती है रोहिणी, यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी, यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी, क्यों? कहे पुत्र वत्सलाम, पुत्र वत्सल है यशोदा जी, इसलिए रोहिणी जी ने कहा, अपने पुत्रों से बड़ा प्यार करने वाली यशोदा रानी किस तरीके से कर रहे हैं, दोनों बुलाने पे नहीं आ रहे हैं, अब आप ही बुलाओ। रोहिणी यशोदाम पुत्र वत्सलाम प्रेषयामास क्रीडन्तं सासुतं बालैः अतिवेलं सह अग्रजं कृष्णं यशोदा आजोहवेत पुत्र स्नेह श्रुतस्तनी। ये यशोदा जी वास्तव में वात्सल्य रूपा हैं। इन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो पुत्र स्नेह श्रुतस्तनी, इनके स्तनों से दूध झरने लगा।
पुत्र स्नेह सुतस्तनीय सोदा सा यशोदा कृष्णं सह अग्रजं बालैः अतिवेलं क्रीडन्तम्। उन्होंने कहा कि कृष्ण कहा नहीं, अभी सिर्फ देखा, सिर्फ सोचा कि कृष्ण सह अग्रजम अपने बड़े भाई बदाम के साथ और अपने बालकों के साथ इनको खेलते खेलते बड़ा समय हो गया है। क्रीडंतम अतिवेलम, बेला पार हो गई है, समय ज्यादा हो गया है ना। खेलते खेलते इनको बहुत समय हो गया है। तब उन्होंने बुलाया, बुलाने का भी बड़ा सुंदर बुलाया है। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष ताति एहि अस्तनम पिब अलम विहारैः च्युतछान्ता क्रीडाश्रान्तो असि पुत्रक। बुलाया, हे कृष्ण, हे कृष्ण अरविंदाक्ष, हे कमल नयन कृष्ण, तात हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, सब लिखा है जी। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात पुत्रक एहि, यहाँ आओ, अस्तनम पिब, आओ मैं तुम्हें स्तनपान कराती हूँ। अलम विहारै, खेलना बहुत हो गया, बहुत खेल चुके हो। च्युत छान्तः, च्युत छान्तः, भूख से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो रहा है, भूख से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो रहा है। च्युत छान्तः, च्युत छान्तः। च्युत छान्तः, अरे वहाँ वो बैठेंगे ना, वो श्रृंगार जी आ रहे हैं, आप आगे बैठिए ना आराम से। च्युत छान्तः क्रीडाश्रान्तो असि पुत्रक, हे पुत्र क्रीडाश्रान्तो असि, खेल खेल के अब तुम थक गए हो, है ना। कई कारण बताया आने का, उनको बुलाने का कई कारण बताया। कौन कौन से कारण है फिर सुन लीजिए। हमारे भक्तों के आने में थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ कि जानकारी नहीं थी, इन सब को जानकारी नहीं थी कि समय बदल गया है। तो मैं इस श्लोक को फिर से कर रहा हूँ, बढ़ गया श्लोक है। तो कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि अस्तनम पिब अलम विहारैः च्युत छान्ता क्रीडाश्रान्तो असि पुत्रक। हे कमल नयन कृष्ण, मेरे लाला, मेरे कृष्ण, मेरे बालक, मेरे पुत्र, एहि अस्तनम पिब, आओ और मैं तुम्हें स्तनपान कराती हूँ। अलम विहारैः, खेलना बहुत हो गया। च्युत छान्तः, कहते खेलते खेलते भूख के कारण तुम दुबले हो रहे हो। च्युत छान्तः क्रीडाश्रान्तो, खेल से थक गए हो, इसलिए अब आ जाओ। हे राम आगच्छतात आसु सानुजः। देखिए एक बार कहा सहर्गजम, कितना सामंजस्य है, श्लोकों का सामंजस्य देखिएगा। एक बार यशोदा जी ने देखा, उन्होंने कृष्ण को संबोधित किया और उसने कहा तुम्हारे बड़े भाई सहाग्रजम। दूसरी बार हे राम आगच्छ सानुजः कुलनंदन तात आसु आगच्छ। हे राम कुलनंदन, प्रभुकुल को आनंद प्रदान करने वाले हे श्री बलराम जी, सानुजः अपने छोटे भाई के साथ, हे पुत्र शीघ्र आ जाओ। आसु आगच्छ, शीघ्र ही आ जाओ। प्रातः एव कृता आहारः, जब निकले हो तो सुबह सुबह तुमने केवल कलेवा किया था,
प्रातैव कृताहारः, सुबह सुबह केवल कलेवा ही किया था। भवान भोक्तुम् अर्हति, अब दोपहर हो रही है और तुम्हें भूख लग गई होगी, अब तुम्हें कुछ भोजन कर लेना चाहिए। भवान भोक्तुम् अर्हति, और इस समय प्रतीक्षते त्वाम दासारः भोक्ष्यमाणो प्रजाधिपः। प्रजाधिप यानी नंद जी, नंद जी भोक्ष्यमाणो, नंद जी भोजन के लिए बैठ गए हैं। और प्रतीक्षे त्वाम दासार, हे पुत्रों वे तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रजाधिपः भोक्ष्यमाणो दासार प्रतीक्षते त्वाम, एहि आवयोः प्रियं देहि देहि। इसलिए आप लोग आओ, आप दोनों आवयो यानी तुम दोनों आओ और प्रियम देहि, हम लोगों को आनंद प्रदान करो। प्रियम देहि स्वगृहान यात बालका, सारे बालकों को भी कहा कि तुम लोग अपने अपने घर को चले जाओ। स्वगृहान यात बालका, फिर कृष्ण को संबोधित करते हुए यशोदा कहती हैं, धूल धूसरित अंगः तुम पुत्र, हे पुत्र तुम्हारा अंग धूल से दूषित हो रहा है, धूलमय हो रहा है। पुत्र मज्जनम आवह, चलो तुम्हें स्नान करा दूं, सब साफ सुफ कर दूं, हाँ बढ़िया सुंदर लगने लगे, तुम्हें भी अच्छा आनंद मिलेगा। और एक खास बात है, इसलिए बुलाने आई हूँ कि जन्मरेक्षम अद्य, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र भी है, हर महीने पड़ता है। कहते हैं आज तुम्हारा जन्म का नक्षत्र भी है। भवतो शुचिः, स्नान करके पवित्र हो जाओ। विप्रेभ्यो देहिगा, ब्राह्मणों को गौदान करना है। विप्रेभ्यो देहिगा, फिर भी नहीं आ रहे हैं। अब बालक तो चले गए, अभी दोनों अकेले ही खेल नहीं आ रहे। कहता फिर माँ कहती है, पश्य पश्य, हे कृष्णा जरा देखो देखो, पयस्यांसते, तुम्हारे साथ खेलने वाले सारे ग्वाल बाल, मातृ मृष्टान सुअलंकृतान, सब गए, सबको उनकी माताओं ने नहला दिया, बढ़िया बढ़िया अलंकार आभूषण पहना दिया, सजा दिया, और तुम लोग ऐसे ही पड़े हो। त्वं च अस्नातः, हे पुत्र आ जाओ स्नान करो। कहा त्वं च अस्नातः, स्नान करने के बाद कृताहारो, स्नान करके आहार कर लो, भोजन कर लो। और फिर सुअलंकृतः, फिर मैं तुम्हें सजा देती हूँ। और विहरस्व, तब तुम विहार करो, फिर किया करो, फिर खेलो। इत्थं यशोदा तम अशेष शेखरम, शेखरम चराचरम, अशेष शेखरम तम, चराचर के नायक भगवान श्री कृष्ण को। इत्थं यशोदा, इस प्रकार यशोदा सुतम मत्वा, अपना पुत्र मान करके, चराचर के नायक से भगवान श्री कृष्ण को यशोदा इस प्रकार अपना पुत्र मान करके स्नेह निबद्ध धीः, उनकी बुद्धि भगवान में ही लग गई। आ जाइए, यहाँ पे कुछ जगह है, आ जाइए, दो लाइन में बैठ जाइए, आराम से आ जाएंगे। स्नेह निबद्ध धीः, कहते हैं स्नेह के कारण, प्रेम के कारण आपकी बुद्धि भगवान में लग गई है। स्नेह निबद्ध धीः, इतना सब कह करके भगवान ने, यशोदा ने हस्ते गृहीत्वा सह रामम अच्युतम, हस्ते गृहीत्वा, हाथ में
सह राम अच्युतम, बलराम जी के साथ कृष्ण जी का दोनों का हाथ दोनों हाथों में पकड़ा और नीत्वा अपने स्थान पर ले आई। स्वावाटम कृतवती अथ उदयम, स्वावाटम अपने घर पे ले आई और उनका अत्यथ उदयम कृतवती, जैसे भगवान का मंगल हो, जैसे भगवान का अनिष्ट ना हो कोई, भगवान का अभ्युदय के लिए उन्होंने वो सारे कार्य किए। कृत्वा अथ उदयम, ये भगवान की लीला थी, है ना। भोजन लीला ये भी बहुत विस्तार में है और ग्रंथों में, है ना, लेकिन बताया आपको सूत्रात्मक लीलाएं यहाँ पर हैं। केवल सूत्र दिया है, बहुत लीलाएं पढ़नी हो, सबसे बढ़िया गोपाल चंपू में देखिए। इसके बाद सारा व्रत बैठा, तब गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहत बने, नंदादयः समागम्य ब्रज कार्यम आमंत्रयन्। गोप वृद्धा नंदादयः, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े गोप लोग, गोलवाल गोप लोग और नंद आदि, है ना, नंद आदि की हम उम्र जो नंद गोप हैं, गोप वृद्धा नंदादयः समागम्य, सब ने मिल करके महोत्पात महाउत्पातान अनुभूय बृहद बने, उस गोकुल में, जो बहुत बड़ा वन गोकुल है, गोकुल वन में बहुत सारे उत्पातों का अनुभव करके, महाउत्पातान अनुभूय ब्रजकारजम आमंत्रयन्, यह विचार किया कि ब्रजवासियों को अब क्या करना चाहिए। ब्रजकारजम आमंत्रयन्, यहाँ पर गोकुल लीला भी पूर्ण होती है, गोकुल लीला पूर्ण होती है, हा? कहते हैं आमंत्रयन्, मंत्रणा करने में सबसे वृद्ध एक नंद, एक गोप थे, उनका नाम था उपनंद। तत्र उपनंदन उपनंदनाम, तत्र उपनंदनाम आह गोपो ज्ञान वयो अधिकः, देश काल अर्थ तत्वज्ञः प्रियकृत राम कृष्णयोः। इस श्लोक में उपनंद के सारे विशेषण हैं। उपनंद कैसे हैं? कहे ज्ञान वयो अधिकः, ज्ञान में भी अधिक हैं और उम्र में भी अधिक हैं। ज्ञान वयो अधिकः, ज्ञान वृद्धा वयो वृद्धा, है ना, दोनों में, ठीक है। बाहर की लाइट जलवा दें। ज्ञान वयो वृद्धा ज्ञान वयो अधिकः, और कैसे हैं? कहे देश काल अर्थ तत्वज्ञः, स्थान के हिसाब से कैसा काम करना चाहिए, समय के अनुसार कैसा कार्य करना चाहिए, और उपयोगिता कितनी है, उपयोगिता के अनुसार कितना काम करना चाहिए, इसको भी जानने वाले थे, इसके तत्व को जानने वाले थे। देश काल अर्थ तत्वज्ञः, और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी जानते हैं? राम कृष्णयोः प्रियकृत, बलराम और श्री कृष्ण जी का जिसमें प्रिय हो, जिसमें उनका अनिष्ट न हो, ये उनके ध्यान में सबसे ज्यादा था। राम कृष्णयोः प्रियकृत, ऐसे उपनंद जी बोले, उपनंद जी बोल रहे हैं कि उत्थातव्यम इतो अस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः, आयान्ति यत्र महोत्पाता बालानाम नाश हेतवः। कहते हैं अत्र महोत्पाता आयान्ति, यहाँ पर बड़े बड़े उत्पात हुए जिनसे बालानाम नाश हेतवः, जिससे बालक के नष्ट होने की आशंका थी, बड़े बड़े उत्पात हुए जिससे बालक के जीवन की हानि की आशंका थी। इसलिए अस्मा भी, हम लोगों को गोकुल हितैषी भी, जो गोकुल के और गोकुल वासियों के जो हितैषी हैं, जो भला चाहने वाले हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? कहें उत्थातव्यम इतो,
यहाँ से अपना डेरा कूच कर देना चाहिए। उत्थातव्यमयि तो यहाँ से अपना सब डेरा डंडा हटा लेना चाहिए। उत्थातव्यम इतो माने गोकुले, गोकुल से, है ना, गोकुल से हटा लेना चाहिए। तो बिना किसी से पूछे ही उन्होंने बताया कि देखो इतने इतने उत्पात हो चुके हैं। मुक्तः कथंचित राक्षस्या बालघ्न्या बालको ही असौ। सबसे पहले तो बाल घातनी राक्षसी आई, बालघ्न्या राक्षस्या बालको ही असौ कथंचित मुक्तः। बाल घातनी राक्षसी आई पूतना, जिससे मेरा बालक किसी किसी तरीके से बच गया। मुक्तः कथंचित, किसी तरीके से, है ना। बालघ्न्या बालको ही असो हरेः अनुग्रहात् नूनम् अनश्च उपरि नापतत। भगवान की बड़ी बड़ी कृपा थी। हरेः अनुग्रहात्, भगवान की बहुत बड़ी कृपा से ये जो छकड़ा था, अनश्च कहते हैं छकड़े को, ये छकड़ा इतने ऊपर गया और फिर भी हमारा लल्ला बच गया। ना पतत तस्य ऊपरी, उसके ऊपर नहीं गिरा। ये भगवान की बड़ी कृपा। इसके बाद चक्रवातेन नीतो अयम दैत्येन विपदम वियत। दैत्येन चक्रवातेन, चक्रवात रूप से आया हुआ दैत्य तृणावर्त के द्वारा नीतो अयम विपदम वियत, हमारे लाला को आकाश में उठा ले गया। विपदम, बड़ी विपत्ति में डाल दिया। वो तो कहो सुरेश्वरैः परित्रातः, श्रेष्ठ देवताओं ने इसको बचा लिया। क्यों बचाया, कैसे बचाया? कहे शिलायाम पतितः तत्र, वो वहां से गिरा तो शिला पर गिरा, और बड़ा भगवान की कृपा थी कि हमारा लल्ला तो उसके ऊपर बैठा था। शिलायाम तत्र पतितः। एक देखो आवाज, एक दूसरी और घटना घट गई। ये अर्जुन के दो दो वृक्ष गिरे। कहे यत नाम्रियेत द्रुमयोः अंतरम प्राप्य बालकः। ये दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे, और इन्हीं के बीच में बालक बैठा था, इन्हीं के बीच में लल्ला बैठा था। द्रुमयोः अंतरम प्राप्य बालकः यत नाम्रियेत। फिर भी उसके जीवन को हानि नहीं हुई। अरे इतने नहीं, असौ अन्यतमो वापि, कहते हैं इतना बड़ा वृक्ष गिरा, किसी और बालक को भी खरोच नहीं आई। असो अन्यतमो अपि वापि, कहते हैं ये क्या है? तद अपि, वहां भी अच्युत रक्षणम, वहां भी भगवान ने ही रक्षा किया। तद अपि अच्युत रक्षणम, इसलिए उपनंद जी कहते हैं यावत औतपातिको वरिष्ठो ब्रजम न अभिभवेदितः। कहते हैं जब तक कितने अनिष्ट करने वाले अनिष्टकारी अनिष्ट हैं, जब तक आ रहे हैं, जब तक ब्रज में प्राण की हानि की संभावना है, तब तक तावत, तब तक बालान उपादाय सानुगाह, इस बालक को लेकर के इनके अनुचरों के साथ अन्यत्र यास्यामो, कहीं और चले जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, गोकुल को छोड़ देना चाहिए बालकों के लिए। इतनी बड़ी बात है, कोई अपना घर छोड़ पाता है? आज बालकों की रक्षा के लिए सारे गोकुलवासी अपना अपना निवास स्थान छोड़ने को तैयार हैं। कहते हैं कहाँ जाएंगे? एक नाम सुझाया, वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम। गोप गोपी कवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण वीरुदम। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम
कहते हैं एक वृंदावन नाम का बड़ा हरा भरा वन है, नवकाननम, वहाँ नए नए बहुत सारे छोटे छोटे वन भी हैं। पशव्यम, पशुओं के लिए अनुकूल है। पुण्य अद्रि, बड़ा पवित्र एक पर्वत भी है, गोवर्धन पर्वत है। तृण, बहुत घासें हैं। बेरुधम, बहुत सारी हरी भरी लताएं हैं। गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोप और गोपी और गायों के लिए सेवा करने योग्य है। गोप गोपी गवाम सेव्यम वृंदावनम, तत्र अद्यैव, अलग अलग है, तत्र अद्यैव यास्यामः, इसलिए हम लोगों को आज ही वहां के लिए चल देना चाहिए। सकटानयुक्त माचिरम, सकटानयुक्त, अपने अपने छकड़े सजा लो। माचिरम, देर मत करो। गोधनानि अग्रतो, गायों को, बछड़ों को, बैलों को आगे कर दो। ये सब गोधन कहने जाते हैं। केवल गाय ही नहीं, बछड़े और बैल भी ये सब गोधन ही, गोवंश ही होते हैं। तो कहें गोधनानि अग्रतो यान्तु, आगे आगे गाय गोधन चलेंगे, गोवंश चलेंगे। फिर कहते हैं भवताम यदि रोचते, अगर आप लोगों को मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो। भवताम यदि रोचते, अगर आप लोगों को मेरा स्वभाव रुचिकर है, मेरा सुझाव, तो शीघ्र ही तैयारी करें, छकड़ों पर चल दें। तत्श्रुत्वा, उपनंद के सुझाव को सुन करके एक धियो गोपा, सारे गोप लोग एक बुद्धि से साधु साधु इति वादिनः, सब कहने लगे बहुत अच्छा सुझाव है। ब्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययुरूढ़ परेच्छदा, सबने अपनी अपनी छकड़े सजा दी। उस पर सब सामान भी रख दिया। परीक्षा यानी सामान, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उस पर सब रख दिया, बढ़िया। और कहीं दूसरे छकड़े भी सजाए। तो उन छकड़ों पर वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्व उपकरणानि चा, कहते हैं परीक्षित जी, वृद्धों को, बालकों को, स्त्रियों को और सारे सामान अनस्सु आरोप्य छकड़ों पर रख करके गोपालायंता आर्त सरासना, जितने हिष्ट-पुष्ट ग्वाल बाल थे उन सब ने धनुष बाण लेकर के कोई आगे कोई पीछे पूरा रखवाली में चल रहे हैं। गोपाला यत्ता आर्त सरासना, धनुष बाण सुसज्जित करके लेकर के ग्वाल बाल जितने हिष्ट पुष्ट हैं, नवयुवक जितने हैं, वो सब धनुष बाण लेकर के चल रहे हैं। गोधनानि पुरस्कृत्य, सबसे आगे गोवंश चल रहे हैं और बीच में जो है वाद्य यंत्र वाले हैं। कह श्रृंगाणि आपूर्य सर्वतः, श्रृंगी बज रही है, तुरही बज रही है। तूर्य घोषेण महता, समझ नहीं, श्रृंगी और तुरही के आवाज से, बड़ी भारी आवाज से कहे सब जगह भर गई। श्रृंगाणि तूर्य घोषेण महता आपूर्य सर्वतः ययुः सा पुरोहिता, पुरोहित को भी साथ साथ लेकर के सब लोग साथ में वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। गोप्यो रथ रूढ़ रथा, गोपियां जितनी हैं वो सब रथ पे आरूढ़ हैं, रथ पर बैठी हैं। कहीं भैया दूसरी जगह चल रहे हैं और चाहे कोई सजे न सजे, गोपियां तो सजेंगी। उन्होंने कहा नूतन कुछ कुंकुम कांतयः, बढ़िया बढ़िया केसर का पद्मराग लगाया, केसर राग लगाया है ना, महमा महकती हुई सब छकड़ियों पर बैठी। और लेकिन एक बात बताएं, इन सब का चलने का तरीका देखिए। सुवाससः, सुंदर वस्त्र पहना, निष्कंठा, सोने का हार पहना, प्रीता कृष्ण लीला जगु, प्रेम पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करती हुई चल रही है। कृष्ण लीला जगु, प्रेम
पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते हुए चल रही हैं। सब तो बता दिया, अभी मुख्य तो बाकी है। तथा यशोदा रोहिण्यो, यशोदा रोहिण्यो एकम सकटम आस्थिते। यशोदा और रोहिणी दोनों एक ही छकड़े पर बैठी हैं। कहाँ बच्चे कहाँ गए? कह रे जतु कृष्ण रामाभ्याम। बड़ी शोभा पा रही हैं। इनके एक की गोद में कृष्ण, दूसरे के गोद में बलराम। रे जतु कृष्ण रामाभ्याम, क्यों बैठी हैं लेकर के? तत कथा श्रवण उत्सुके। ये बालक हैं, क्या कथा करेंगे? कहीं उनकी तोतली वाणी सुनने के लिए उत्सुक बैठी हुई हैं। आज सब कहती है लल्ला कहाँ चल रहे हैं, कैसे चलेंगे, वहाँ क्या होगा, और लल्ला कितना बोल रहे है ना। तो रे जो तू कृष्ण रामाभ्याम तत कथा श्रवण उत्सुके वृंदावनम संप्रवेश्य सर्वकाल सुखावहम, सर्वकाल सुखावहम वृंदावनम प्रवेश्य। संपूर्ण समय में सुख प्रदान करने वाले वृंदावन में इन लोगों ने प्रवेश करके सकटैः अर्धचंद्रवत चक्रो, सारे छकड़ों को ऐसा लगाया कि अर्धचंद्राकार में, अर्धचंद्राकार में सारे छकड़ों को लगा दिया और उसके बीच में गायों का स्थान हो गया। तत् चक्रु ब्रजावासम सकटैः अर्धचंद्रवत। कहीं वृंदावन में गए तो अब क्या मजा है, अब क्या मजा है? भगवान को यही तो चाहते थे, भगवान ने यही तो लीला थी। तो कहें वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा दीक्ष आसीत उत्तमा प्रीति राम माधव योह नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राम माधव बलराम जी और श्री कृष्ण जी को दीक्ष देख करके क्या देखा? कहें वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा। वृंदावन देखा, गोवर्धन देखा, यमुना के सुंदर सुंदर तट देखे। इन सबको तट देख करके कहते हैं बीच प्रीति उत्तम आसीत, उत्तम प्रीति का दोनों ने अनुभव किया। एवं ब्रजो कसाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः, बालचेष्टितैः कलवाक्यैः। बालकों के लिए जैसा उचित है कलवाक्यैः, अपनी तोतली वाणी के द्वारा प्रीतिम ब्रजाओ कसाम यच्छन्तौ, ब्रज के निवासियों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। कृष्ण बलराम अपनी तोतली वाणी से ब्रजवासियों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। धीरे धीरे करके थोड़े बड़े हो रहे हैं। तो स्वकालेन, धीरे धीरे वो समय भी आ गया कि ये दोनों कृष्ण बलराम वत्सपालो बभूवतु, वत्सपाल बन गए, अब बछड़े को चराने वाले बन गए। वत्सपालो बभूवतु, ज्यादा दूर ले जाने की आज्ञा नहीं थी। और जितने ग्वाल बाल थे उन सबको भी माँ ने सहेजा को, ये दोनों जा रहे हैं, देखो बदमाशी ना करने पावे। लिखा है ये सब। सह गोपाल दार कई, अन्य गोप वालों के साथ, और जा रहे हैं तो उनका पूरा सामान भी साथ में है। नाना क्रीड़ा परे छदो, अनेक प्रकार के खेलने के सामान भी साथ में। नाना क्रीड़ा परे छदो ब्रज भुआ अभिदूरे, गायों का जो गोश्त है उससे थोड़ा समीप ही, बछड़े हैं ना, इनको बहुत दूर नहीं ले जाना है। तो कहे ब्रज भुआ अभिदूरे, ब्रज की जो गायों का गोश्त है उस गोश्त के थोड़ा ही दूर पे वत्सांचारयामासतु, बछड़ों को चराने लगे। सह गोपाल दार कई, गोपालों के साथ नाना क्रीड़ा परे छदो, अनेक प्रकार के खेलने के उपकरण साथ में लेकर के ब्रज गोष्ठ के पास में ही बछड़ों को चराने लगे। वत्सान चारयामास,
वहां जाकर के सारे बच्चों की बोल बना ली। हाँ, तो कहे क्वचित बाजय तो वेणु, कभी कभी तो गाड़ी वेणु बंसी बजाते। छेपणई है छिपतः क्वचित, कभी छेपण के द्वारा ईटा ढेला, छेपण गुलेल, हाँ, गुलेल के द्वारा कभी कभी ऐसे कुछ फेंकते रहे, ढेला फेंकते। छेपणई है छिपतः क्वचित, क्वचित पादैः किंकिणी भी, कभी पैर में पहने हुए नूपुर को ही पैर पटक पटक के बढ़िया आवाज निकालते। क्वचित पादैः किंकिणी भी, क्वचित कृत्रिम गोवृषैः, कभी कभी बनावटी कोई गाय बन जाए कोई बैल बन जाए। हाँ, कोई गाय कोई बैल बन के खेलते थे। क्वचित कृत्रिम गोवृषैः, अरे कहें कभी कभी तो सभी जो है बैल बन जाते। हाँ, वृषायमाणो, सब बैल बन जाते। नरदंतो, और एक दूसरे को खूब चिल्लाते। युधाते परस्परम, और परस्पर एक दूसरे से लड़ाई करते, युद्ध करते। हाँ, खेल खेल में युद्ध करते। बालक ही कहते हैं जैसे बैल लड़ने लगते हैं वैसे ही अपने आपस में दोनों लड़ने लगते। अनुकृत्य रुतैः जंतु, बन के पक्षियों के, बन के बंदरों के, हाँ, रुतैः आवाज का अनुकरण करते, है ना, उनकी मिमिक्री करते, है ना। रुतैः जंतु रुतैः अनुकृत्य, पक्षी के बंदरों के आवाज का अनुकरण करते। कहे कैसे? कहे चेरतु प्राकृतो यथा, साधारण बालकों के समान सारा आचरण करते भगवान। कदाचित एक दिन ऐसा भी आया कि यमुना तीरे वत्सान चारयतैः सुकैः, यमुना जी के किनारे सब अपने अपने बछड़ों को चरा रहे थे। वयस्यैः कृष्ण बलयोः जिघांसु दैत्य आगमत, वयस्यैः कृष्ण बलयोः, कृष्ण बलराम और उनके साथ सारी साथियों को भी जिघांसु मारने की इच्छा से एक दैत्य आ गया। दैत्यम आगमत, वो दैत्य कैसा आया? कहे तम वत्स रूपिणम वीक्ष वत्सयूथ गतम स्वकैः, वत्सयूथ गतम हरिः, वत्सयूथ गतम, बछड़े का रूप धारण किया और बछड़ों के झुंड में जाके मिल गया, है ना। तम वत्स रूप, ये वत्सासुर ही है। तम वत्स रूपिणम तम वत्स रूपिणम वत्सयूथ गतम, लेकिन भगवान की नजर से कोई बचेगा? कहे हरि वीक्ष, भगवान कृष्ण उसको देख करके किसको बताया? दर्शयन बलदेवाय, बलराम जी को दिखाया। देखो जो बना हुआ जा रहा है वही राक्षस है। बलराम जी को दिखाया। दर्शयन बलदेवाय सनैः, धीरे धीरे मुग्धयो, ऐसा लगे कि बड़ा सुंदर रूप है, उसके हम मोहित हैं, उसको देखने जा रहे हैं। हाँ, उसको ये ना लगे कि हमको मारने आ रहे हैं। सनैः मुग्धयो, जैसे उसको देख के बड़े मोहित हो गए हैं। और सदत, उस बत्सासुर के पास आ गए, भगवान आ गए। वहां जाके क्या करेंगे? पूजा तो करेंगे नहीं। कहें गृहीत्वा अपर पादाभ्याम सहलांगूलम अच्युतः, भगवान कृष्ण ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़े और पूंछ के सहित, पूंछ भी साथ में, है ना। गृहीत्वा अपर पादाभ्याम सहलांगूलम, पूंछ के साथ दोनों पैर पकड़े पीछे वाले। भ्रामयित्वा, पकड़ करके उसे से घुमाया। और कपित्थाग्रे प्राहिणोत, एक कैथा का पेड़ था, उसकी जड़ पर उन्होंने दे मारा। गत जीवितम, और उसका गोविंदाय नमः हो गया। गत जीवितम सा महाकायः, वो विशाल शरीर वाला राक्षस कपित्थैः पात्यमानैः पपातः, कई और कैथे के पेड़ों को गिराता हुआ स्वयं भी कैथे के पेड़ पे गिर गया। सा महाकायः कपित्थैः पात्यमानैः पपातः
तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साधु इति। सारे और गोप बाल थे, वो सब देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु, और कहने लगे साधु साधु इति। बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, आय कान्हा बढ़िया किया तुमने, ऐसा बढ़िया को शाबाश। देवा चा परिसंतुष्टा, देवता भी संतुष्ट हुए, एक राक्षस का और आज काम तमाम हुआ। देवता चा परिसंतुष्टा बभूव पुष्प वर्षिणः, भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। तौ वत्स पालकौ भूत्वा, तौ रामकृष्णौ वत्स पालकौ, ये दोनों आज बछड़ वत्स पालक होकर के भूत्वा सर्वलोक एक पालकौ, संपूर्ण लोक के अकेले जो पालक हैं, सर्वलोक एक पालकौ तौ वत्स पालकौ बभूव भूत्वा, ये सर्वलोक के अकेले पालक रक्षा करने वाले ये दोनों रामकृष्ण वत्स पालक होकर के साप्रातरासो, अपने कलेवा साथ में ले लेते, आया नहीं है, साप्रातरासो कलेवा की सामग्री साथ में लेकर के गोवत्सान चारयन्तौ विचेरतु, गाय के बछड़ों को चराते चराते विभिन्न एक वन से दूसरे वन हमेशा विचरण किया करते। स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे, समय कितना है? बस एक दूसरे की लीला पूरी करनी है, कहिए तो कर दें, 5 मिनट लगेगा। स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पाययिष्यन्त एकदा, एक बार की बात है कि अपने अपने बछड़ों को लेकर के पाययिष्यन्ति गत्वा जलाशय अभ्यासम, जलाशय के पास अपने अपने बछड़ों को लेकर के गए और पाययित्वा उनको पानी पिला करके पपुः जलम, स्वयं भी जल पिया, है ना। सारे बसपाल सारे ग्वाल बाल सब लेकर के गए और वहां उसको जल पिलाया और स्वयं भी जल पिया। ते तत्र ददृशुः बाला महासत्वम अवस्थितम, इन ब्रज के ग्वाल बालों ने देखा कि बड़ा भारी जीव, महासत्वम, कहें एक बड़ा भारी जीव वहां बैठा हुआ है। महासत्वम अवस्थितम, कहे कितना बड़ा, कहे तत्र सुवज्र निर्भिन्नम गिरेह श्रृंगम योजितम, जैसे इंद्र के वज्र के द्वारा काटा हुआ कोई पहाड़ का चोटी आकर गिर गई हो, है ना। कोई पहाड़ गिर श्रृंगम, पहाड़ की चोटी कोई आके गिर गई हो। वो कौन था? सावै बको नाम महान असुरो बक रूप धृक, बक का रूप धारण करके यानी बगुले का रूप धारण करके वो बकासुर नाम का ही महान असुर था। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो अग्रसत बलि, वो बड़ा बलवान था। जैसे ही आया उसने बड़ी तेजी से तीक्ष्ण अपने तीखे अपने चोंच से कृष्णम अग्रसत, भगवान कृष्ण को ग्रास कर लिया, निगल लिया। कृष्णो अग्रसत कृष्णम महावक्रग्रस्तं दृष्ट्वा, इस बकासुर के द्वारा भगवान कृष्ण निगल लिए गए। इसको देख करके रामादयो अर्भका, बलराम और जितने भी गोपाल थे, ग्वालवाल थे, बभू इंद्रियाणियो बिना प्राणम विजेत सह, जैसे प्राण के बिना इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं, वैसी स्थिति बलराम के साथ सारे ग्वाल वालों की हो गई। लेकिन ये तो भगवान है। तम ताल मूलम प्रदहंतम अग्निवत गोपाल सूनुम पितरम जगद्गुरोः पितरम, कहें ये तो जगद्गुरु ब्रह्मा के भी पिता हैं, तो इसलिए गोपाल सूनुम,
कहें ये तो ग्वाल बाल बन करके, बछड़ा चराने वाले बन करके मनुष्य की लीला कर रहे हैं। गोपाल सोनुम, ये चराचर नायक भगवान हैं। तो तम तालु मूलम, उसके तालु में पहुंच करके बकासुर के प्रदहंतम अग्निवत, इतना गर्म कर दिया जैसे उसके तालु में आग ही जले। प्रदहंतम अग्निवत चक्षर्द सत्योवतिरुस अक्षतम बकः, घबरा करके बड़ा क्रोधित होकर के भगवान कृष्ण को तुरंत ही उसने बाहर निकाल दिया। चक्षरम सद्यो अतिरुषा अक्षतम, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ था। बक, लेकिन निकालने के बाद भी माना नहीं। तुंडेन हंतुम पुनः अभ्यपद्यत, चोंच से उनको मारने की उसने कोशिश की, मारने का उद्यम किया। लेकिन भगवान क्या करेंगे? तम आपतंतम, उसका आक्रमण देख करके भगवान क्या कर रहे हैं? कहे निगृह तुंडयोः दोर्भ्याम बकम, कौन है बक? कंस सखम, कंस के मित्र बकासुर का चोंच को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। उसके दोनों हाथों, दोनों चोंचों के, चोंच के बीच लगे होती है ना, दोनों चोंचों को ऐसे हाथों से पकड़ा। कौन पकड़ा? कहे सताम पति ही, भक्तों के पति, सज्जनों के पति भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा। और पश्यत सुबालेसु, सारे ग्वाल वालों के देखते देखते लीलया ददार, खेल खेल में उसको फाड़ के फेंक दिया। अब वीरणवत, वीरण एक वृक्ष का नाम है जिसकी जड़ से खस बनता है। उसकी जड़ को, जड़ मोटी मोटी होती है, उसको फाड़ फाड़ के उसका खस बनाया जाता है। तो कहीं जैसे वीरण की जड़ को जैसे फाड़ा जाता है, उसी प्रकार उसको फाड़ दिया। और देवता सब बड़े प्रसन्न हुए, देवता बड़े आनंदित हुए। तदा बकारिम सुरलोकवासिनः समाकिरम नंदन मल्लिकादिभिः, सुरलोकवासिनः, देवलोक में निवास करने वाले देवता लोग आज भगवान की विशेषण आया। कहें बकारिम, जैसे मुरारी है ना, सुरारी, वैसे बकारी। बकारी, बक को शत्रु, बक को मारने वाले, बकारिम। बक क्यों मारने वाले? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग निवास करने वाले। नंदन मल्लिका भी, नंदन वन में खिली हुई मालती आदि, जूही आदि के फूलों की समाकिरण, वर्षा किया भगवान के ऊपर। स्थान आगतम तम परिरभ्य निर्वृता, अपने स्थान पर आ गए व्रत वालों के, ग्वाल वालों के साथ। कहे यार बड़ा सुंदर हुआ। परिरभ्य निर्वृता, सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, सब भगवान को गले लगाने की सोच रहे हैं। कहे बड़ा सुंदर काम करके आया। कैसे किया? अप्रणीय वत्साम ब्रजम एति, अपने बछड़ों को इकट्ठा किया और ब्रज में आ गए, वृंदावन आ गए। तत् जगु, वहां आकर के सबने अपने अपने घरों में समाचार बता दिया। श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा गोप्यः, उसको सुन करके सारे गोप गोपी सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। सब क्या कहते हैं कि प्रेत्यागतम यो, जैसे मृत्यु के मुख से लौट आया हो। प्रेत्यागतम यो औत्सिक्यात, बड़ी उत्सुकता से, अति प्रिय, अत्यंत प्यार से, आद्रता, अत्यंत आदर से, और ऐक्षंत, देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? क्षण, जैसे इनके नेत्रों की प्यास कभी बुझेगी ही नहीं। ऐसा देखा कि जैसे नेत्र हमेशा से अतृप्त रहे हैं। भगवान के दर्शन से किसी को तृप्ति पूरी नहीं होगी? नहीं होगी। अहो बतास्य बालस्य, तो कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि बालस्य बहवो मृत्यो अभवन, बाल कृष्ण के लिए बहुत सारे मृत्यु का अवसर यहाँ पर इनके आया। बहुत सारे मृत्यु का अवसर आया, बहुत सारे जगह इनके शरीर के, इनके जीवन की हानि का अवसर आया। अपयासीद विप्रियम तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्,
लेकिन सब में उन्हीं सब का विनाश हुआ, क्योंकि उन सब ने कभी न कभी किसी दूसरे का अप्रिय किया रहा होगा। हाँ, ये लिखाएगी तेषाम कृतम पूर्वम यतो भयम, है ना। इसलिए इन लोगों ने कभी दूसरे का अप्रिय किया होगा, जिन लोग मारने के लिए आए, इसलिए इन सबको भगवान से भय हो गया। अथ अपि अभिभवन्ति एनम नैवते घोर दर्शना। अब ये निश्चित हो गया कि ऐसे घोर दर्शन राक्षस जो हैं, इनसे कभी भी डरना नहीं है, इनसे कभी डरना नहीं है। जिज्ञासया एनम आसाद्य, क्योंकि जो भी इनको मारने के लिए आएगा, नश्यन्ति अग्नो पतंगवत, जैसे अग्नि के सामने कीड़े जाके नष्ट हो जाते हैं, वैसे जो भगवान को मारने का आएगा खुद ही नष्ट हो जाएगा। अहो ब्रह्मविदाम वाचो ना सत्या, कहते हैं अरे ब्रह्मवादी ब्राह्मण श्री गर्ग जी ने जो कहा था, जो वचन कहा था, ना सत्या, कहते हैं वो झूठ नहीं हो सकती, संति कर ही वो कभी झूठी नहीं होती। हाँ, भगवान अनुभावित तथैव यत्य, क्योंकि उन्होंने जितना जितना बातें कही सब ठीक उतर रही हैं। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा, इस प्रकार नंदादि जितने गोप थे, श्री राम कृष्ण की, बलराम जी और कृष्ण जी की कथाम कुर्वन्तो, भगवान कृष्ण की कथा चरित्र को गाते गाते, मुदा रममाणा, है ना, प्रसन्नता पूर्वक रमण करते हुए, ना विंदन भव वेदनाम, संसार की वेदनाओं का उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। भगवान कृष्ण ने राम जी की लीलाओं का गान करते हुए संसार की वेदनाओं को कभी उन लोगों ने अनुभव नहीं किया। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जातु ब्रजे, नीलानैः सेतुबन्धैः मर्कट उत्प्लवनादिभिः, कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कौमार, अपनी कौमार लीला ब्रज में रहते हुए, जैसे कि नीलाई नहीं, लुका छुपी का खेल, है ना, सेतु बन गई, पुल बनाने का खेल, कहीं कहीं दूल्हे मिल गए, सब दो लकड़ी ले लिया, पुल बनाया, है ना, सेतु बंद मरकट उत्प्लवनादि भी, बंदरों की तरह उछल कूद मचाने की लीला, है ना, ये सब करते हुए उन्होंने वृंदावन में अपने कौमार जीवन का इतना ज्ञापन कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान का हम लोग दर्शन करते रहें। और भक्तवत्सल भगवान की